जनरल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपने सुप्रीम कोर्ट को तवील अरसे तक आपने कवर किया। सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले को आप किस निगाह से देखते हैं? एक बड़ी गैर यकीनी की फ़ज़ा थी और सिर्फ 2 रोज़ में ही बड़े बेहतर अंदाज में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को कंक्लूड करा दिया, जिसके ऊपर बिल्कुल अब कोई उसके ऊपर सवाल तक नहीं उठा सकता। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो ऑब्जर्वेशन आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसके अंदर पहले हमें यह बताया गया था जो इलेक्शन देने की तारीख देने का इख्तियार है, होली सोली रोल और अथॉरिटी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने ऑब्जर्वेशन दी है कि सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार था, वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। कौमी असम्बली की को तहलील ना करने का उन्होंने नहीं करना चाहिए था, उनके पास तहलील करने का इख्तियार नहीं था, उन्होंने पावर को एक्सरसाइज किया। इस ऑब्जर्वेशन को आप किस निगाह से देखते हैं? क्या फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? शुक्रिया भट्टी साहब। सबसे पहली बात तो ये कि आपने 2 बार ये बात की कि 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक यादगारी फैसला जो है वो जारी किया। बिल्कुल सही, ये क्रेडिट जाता है मौजूद चीफ जस्टिस को कि उन्होंने वाकई 2 समातों में ये केस जो है वो निपटाया। और गुज़श्ता रोज़ की जो समात थी आपके सामने कि वो डे लॉन्ग हियरिंग चलती रही और उन्होंने इसके ऊपर फिर इसको जिस अंदाज में निपटाया तो इसको लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके गए, नंबर 1। सेकेंडली, आपने ऑब्जर्वेशंस की जो बात की, बड़ी सब आपको भी पता है कि ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स की क्या हैसियत होती है। हम तो बात करेंगे उसकी जो कि आपका रिटन ऑर्डर जो है वो आएगा, जो तहरीरी हुक्मनामा होगा। मेरा ये ख्याल है कि ये आज की जो इस केस की जो प्रोसीडिंग्स थी, ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं थी, किसी के मुखालिफ नहीं थी, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने जा रही थी। ये एक केस था कि जी आइन की पासदारी होनी चाहिए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट बार की, उस पिटीशन में ये फैसला दे दिया गया कि जी हाँ, आइन यही कहता है, कानून यही कहता है और इसके ऊपर होना चाहिए था। अगर इसमें देखें, अगर आप ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने सदर के खिलाफ ये रिमार्क्स दिए, तो मैं ये पूछूंगा कि वो जो इससे पहले जब ये असम्बलियाँ, पंजाब असम्बली का केस और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का केस था और उस वक्त की अदलिया जो है वो बार बार तारीख पे तारीख दे रही थी, डेडलाइन दे रही थी, 14 मई को इलेक्शन कराने के स्टैंडिंग ऑर्डर्स आज भी मौजूद हैं, उस वक्त फिर क्यों नहीं अमल हुआ? और जिन्होंने उस पर अमल नहीं किया तो असल तो वो खतावार तो वो होंगे ना, फिर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। अब बात यह है कि वो इस तरफ नहीं गए। मैंने इसीलिए कहा कि ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं थी, किसी के खिलाफ नहीं थी। एक मामला था कि जी ये 90 दिन वाला, जाहिर है वो 90 दिन का पीरियड भी अब गुजर चुका है, वो इन्फ्रक्चर्स हो चुका है मामला। तो अब ये था कि जी फौरी तौर पर कराए जाएं, तो जो स्कीम चल रही थी उसके मुताबिक ही होने थे इलेक्शन। और एक चीज़ इसमें और कि बड़ी साहब, आपको पता है कि ये इलेक्शन जो है वो यानी पंजाब का इलेक्शन और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन 90 दिन में क्यों नहीं हो सका था बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के? उसमें उस वक्त की हुकूमत बिल्कुल मुखालफाना थी, उसमें आपकी नून लीग भी शामिल थी, उसमें हमारे पीपल्स पार्टी वाले भी शामिल थे। उन्होंने, कोई नहीं चाह रहा था, ये हुकूमतें उस वक्त की नहीं चाह रही थी, पीडीएम की हुकूमत नहीं चाह रही थी कि इलेक्शन हो। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने, आप इसको साजबाज कह लें या नेक्सस कह लें, उनका था जिसकी वजह से उन्होंने भी हुकूमत का साथ दिया और ये नहीं हुआ। और ये बड़ी क्लियर है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं इस केस के, आप उठा के देख लीजिए, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। मैं एक इसी रेलेवेंट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। जब पीडीएम की गवर्नमेंट ने अगस्त में कौमी असम्बली तहलील कर दी थी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, जिनका आइनी जिम्मेदारी भी थी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक भी और राब्ते में भी थे, और इवन चेयरमैन पीटीआई ने जेल से पैगाम भिजवाया कि सदर मुमलिकत से जो उनको तवक्को थी उस पर पूरा नहीं उतरे। तो उस वक्त जो हालात थे, सदर मुमलिकत भले उस पर अमल होता या ना होता, जिसकी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इशारा किया है, अगर वो एक तारीख दे देते तो क्या हर्ज था? आपके मुताबिक क्या ऐसा कंसर्न था कि हिकमत अमली से काम लिया सदर मुमलिकत, अपने आप को इससे उन्होंने दूर रखा, अपनी इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया? भट्टी साहब, इसमें देखें, सदर मुमलिकत क्यों ना देते हैं? सदर मुमलिकत की दिली ख्वाहिश थी कि ये हो, इलेक्शन हो। उसकी वजह यह है कि वो जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है वो चाहती थी कि जी फौरी तौर पर इलेक्शन हो। असम्बलियाँ तोड़ने की वजह यही थी कि फौरी तौर पर इलेक्शन चाहते थे। अब बात यह है कि सदर मुमलिकत ने तारीख देने के लिए जब इलेक्शन कमीशन को बुलाया आपके सामने कि जी इलेक्शन कमीशन ने यानी इतने डिसकर्टियस उनको जवाब दिया, उन्होंने लिख के जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जी हम नहीं आते आपके पास, हमें ज़रूरत ही नहीं है, मुलाकात की भी ज़रूरत नहीं है। कर्टेसी डिमांड्स कि ये इलेक्शन कमीशन का कोई भी डेलीगेशन या वहाँ पे जाता और उनको बताता कि जी कानून अब ये नहीं है, अब ये है, तो हम ऐसा करेंगे, तो एक भरम रह जाता। उसके बाद सदर मुमलिकत ने इन लॉ मिनिस्ट्री को, उस वक्त की लॉ मिनिस्ट्री से जवाब मांगा। लॉ मिनिस्ट्री ने भी ये कह दिया कि जी इलेक्शन कमीशन ठीक कह रहा है, आप सदर साहब आप नहीं तारीख दे सकते। तो फिर सदर के पास क्या इख्तियार रह जाना था?
एक एलामिया जारी कर देते चलें, एक एलामिया वो जारी किया कर देते- उन्होंने, देखिए वो भी किया उन्होंने, वो उन्होंने किया। लेकिन मैं वो- वकालत नहीं कर रहा बिल्कुल सदर सही। मुमलिकत की, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने एलामिया जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने ये तवज्जो दिलाई कि उन्होंने 90 कहा दिन कि इस जी तारीख को 90 दिन पूरे हो इस रहे हैं। तारीख जी, को पूरे बिल्कुल हो रहे सही। हैं, इलेक्शन इधर होना चाहिए ठीक। अगर आईनी पासदारी करनी है बिल्कुल तो। ठीक।